सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन जीएस क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 15 सवालों के प्रैक्टिस सेट की। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 15 सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो में 15 सवाल कौन से हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ और अपनी वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो बताएंगे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? डेविड ह्यूजेस, इयान डोनाल्ड, L.E. वाटरमैन और अल्फ्रेड नोबल। तो ये आपका क्या था? आपका L.E. वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया था? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अल्फ्रेड नोबल। जो अल्फ्रेड नोबल थे, अल्फ्रेड नोबल ने हमारा जो ये अल्फ्रेड नोबल थे, इन्होंने 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का, ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था इन्होंने 1866 में। और जो नोबेल का आविष्कार दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जो पुरस्कार जो दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, वो इन्हीं के ही नाम पर दिया जाता है। डायनामाइट का इन्होंने खोज की थी 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकेशन प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? बताइए, पुलिकेशन प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? हर्यक वंश के, नंद वंश के, शुंग वंश के या चालुक्य वंश के? तो पुलिकेशन प्रथम किस वंश के संस्थापक थे? वे थे आपके चालुक्य वंश के, ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलिकेशन प्रथम। तो अब बताइए, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे आपके बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद थे, ठीक है ना। ये पहले शूद्र राजा थे, ठीक है। और शुंग वंश के जो थे पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग थे शुंग वंश के संस्थापक। महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम भी कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? किताब अल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो बताइए, अल बिरूनी, मोहम्मद शाह, अबुल फजल, अबुल फरीद, किसके द्वारा लिखी गई किताब अल हिंद? तो आपकी ये लिखी गई थी अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी के द्वारा लिखी गई थी ये, ठीक है, किताब अल हिंद। जो किताब अल हिंद थी, ये आपकी लिखी गई थी अल बरूनी के द्वारा, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह कौन थे? मोहम्मद शाह, जो मोहम्मद शाह थे, वे कौन थे? मोहम्मद शाह 15वें मुगल बादशाह थे। ये थे 15वें मुगल बादशाह थे, ठीक है, मुगल बादशाह, 15वें मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह। अबुल फजली कौन थे? अबुल फजली कौन थे? अबुल फजली, जो आपके अबुल फजली थे, वे कौन थे? ये अकबर के जो ये दरबारी इतिहासकार थे। किसके शासनकाल में थे? अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, ठीक है, अकबर के दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल। और इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। तो अकबरनामा भी इन्होंने लिखी थी। अकबरनामा के रचयिता भी थे ये, ठीक है, अकबरनामा के रचयिता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इकबाल खान, अब्दुल गफ्फार खां, हसरत मोहनी। तो बताइए, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां को।
अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है आपका सीमांत गांधी के नाम से, ठीक है। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने 1929 में इन्होंने क्या किया था, खुदाई खिदमतगार खुदाई खिदमतगार जो था ईश्वर के सेवक, ये एक संस्था थी, इन्होंने चलाई थी, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। सीमांत गांधी के नाम से इन्हें महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे, इसी वजह से इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी आपकी वंदे मातरम गीत की रचना, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी आपकी वंदे मातरम गीत की रचना, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जाते हैं। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के सबसे छोटे बेटे थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता पहले एशियाई, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो ये पहले एशियाई थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल जो जीते थे, नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई थे। और किस लिए मिला था इन्हें? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। इनका उपनाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आपको बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा गुजरात से भी होकर गुजरती है, त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है और छत्तीसगढ़ से भी, लेकिन बिहार से नहीं गुजरती। तो हमारा राइट आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारी कर्क रेखा जो है ये कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्य कौन से हैं? पहला है गुजरात, ठीक है। फिर है आपको राजस्थान, ठीक है। फिर है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर झारखंड से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर आपका पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, ठीक है। फिर त्रिपुरा से होकर, फिर मिजोरम से, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है ना। और कितने देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 17 देशों से होकर गुजरती है, 17 देशों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना, 2 बार काटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? ये बताना है, ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? अरे ये कहाँ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का विचार कहाँ से लिया गया था? तो ये बताना है, ब्रिटेन से लिया गया है या फ्रांस से या अमेरिका से या आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए? आता आसान क्वेश्चन है ये, तो ये लिए गए आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, ठीक है ना। ये DPSP जो हमारे नीति निदेशक तत्व हैं, ये कौन से पार्ट में है? ये भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में है। आर्टिकल आपके 36 से 51 के बीच में बताए गए हैं हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, ठीक है ना।
और आर्टिकल 37 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 37 आर्टिकल हमारा 37 ये बताता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग ये हमें बताते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सूर्य, टाइटन, सीरियस या प्रोक्सिमा सेंटोरी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रोक्सिमम सेंटोरी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोक्सिमम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़े भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बताना है आपको भारत के सबसे बड़े भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और कितने % भाग पर पाई जाती है? ये 42% भाग पर पाई जाती है, ठीक है ना। और सर्वाधिक उपजाऊ भी है ये, ठीक है ना, उपजाऊ भी है ये, सर्वाधिक उपजाऊ भी मिट्टी है ये, ठीक है, उपजाऊ भी है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी कितनी 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और एक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? हम खादर कहते हैं नई जलोढ़ को, ठीक है ना। और पुरानी को कहते हैं बांगर, ठीक है ना, बांगर। ये अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर बार बाढ़ आती है और नई मिट्टी चढ़ जाती है। ये कम उपजाऊ होती है, ठीक है ना, ये कम उपजाऊ होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलारूस की राजधानी कहाँ स्थित है? बेलारूस की राजधानी कहाँ स्थित है, ठीक है ना, उसमें बताना है कि बेलारूस की राजधानी कहाँ स्थित है। तो बेलारूस की राजधानी स्थित है लिस्बन में, मिन्स्क में, बाकू में या बुखारेस्ट में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, मिन्स्क में है ये बेलारूस की राजधानी, ठीक है ना। बेलारूस ये बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क में, ठीक है ना। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? ये लिस्बन किसकी राजधानी है? पुर्तगाल की, पुर्तगाल की है लिस्बन, पुर्तगाल की लिस्बन है, ठीक है ना। अजरबैजान की क्या है? ये आपसे पूछ सकता है, ये करंट में न्यूज़ में रही थी, ये भी रूस यूक्रेन युद्ध में ये रही थी। अजरबैजान ये बाकू, ठीक है ना, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। और रोमानिया की है रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट, ठीक है, बुखारेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोजर फेडरर निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? मतलब ये किस खेल के पेशेवर खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर? तो आपको बताना बैडमिंटन के, टेनिस के, फुटबॉल के या बास्केटबॉल के। तो रोजर फेडरर है आपके टेनिस के, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, टेनिस के खिलाड़ी हैं ये रोजर फेडरर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे लंबी नदी है? तो बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है इसमें, ठीक है। कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है। तो ये आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है इनमें से गंगा है, ठीक है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 25-25, याद रख लेना, ये 25-25 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। और ये नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये कहाँ से निकलती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से होकर बहती है। सरदार सरोवर डैम ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आईपीएल का पूर्ण रूप क्या है? ये तो आपको आसानी से बता सकते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजन कराता है? ठीक है ना। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? हरियाणा में, बिहार में, झारखंड में? तो बताइए। ये होता है आपका हरियाणा में होता है ये आपका, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में ये होता है आपका मेला, ठीक है। और इस मेले में हर साल भारतीय संस्कृति और शिल्प पर एक अलग थीम होती है, ठीक है।
ये आपका हरियाणा में होता है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में किसे महलों का शहर कहा जाता है? ठीक है ना, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पटना, कोलकाता, चंडीगढ़ या लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। कोलकाता, ठीक है, कोलकाता को हमें महलों का शहर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ जयपुर को क्या कहते हैं? जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी या गुलाबी नगरी? ठीक है ना, गुलाबी नगरी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को। ठीक है, सूरत में ठीक है, जोधपुर राजस्थान में है, इसको ब्लू सिटी या सन सिटी भी कहते हैं। जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी या सन सिटी? ब्लू सिटी, ठीक है। और भागलपुर को एक इम्पोर्टेंट है, भागलपुर को कहते हैं सिल्क सिटी। ठीक है, सिल्क सिटी कहते हैं भागलपुर को, सिल्क सिटी। अकोला जो ये महाराष्ट्र में है, अकोला महाराष्ट्र में है, अकोला महाराष्ट्र में है, इसको कहते हैं कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉटन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं आपके। तो ये थे आपके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में। तो बताइए आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? तो मिलते हैं अब आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में हिंदी जीएस के। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन हैं, इसी लेवल के, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। तो आप थोड़े थोड़े इस तरीके से प्रैक्टिस सेट मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहे। मैथ के भी, जनरल साइंस के, रीजनिंग के, जितने भी है मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि आपको एकदम चेंज होने आदत पड़ेगी, तो इसी वजह से आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके 50 क्वेश्चन तो आने ही हैं, 15 क्वेश्चन जीएस के हैं। आपको बेसिक से ज़्यादा आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।